तदुपरांत डॉक्टर नीरज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोकोलॉजिस्ट, PMCH पटना। डॉक्टर नीरज कुमार सर। उपरांत हमारे गरिमा गृह शेल्टर होम के कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया। आज मैं चाहूँगी कि सभा में मौजूद सभी लोग अपने सिर्फ तालियों से ही नहीं बल्कि दिल से भी इन्हें आशीर्वाद दें कि ये अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छुए जिसकी जिला में। एक बार जोरदार ताली दिव्या ओझा से। अब मैं अनमोल पाठक को भी बुलाना चाहूँगी मंच पे कि वो भी आए। इन्होंने भी बिहार कांस्टेबल पुलिस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और ये हमारे दोनों बच्चे जो हैं ये सिर्फ दो नहीं हैं और भी दो बच्चे हैं हमारे, जिसमें मैं चाहूँगी कि आप तदुपरांत मैं विशाल कुमार को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एशियन पेंट्स। इन्होंने हमारे शेल्टर होम में स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस को करवाया है जो हमारे ट्रांसजेंडर शेल्टर होम के बच्चों ने एक करतल ध्वनि के साथ स्वागत सम्मान। सब लेकर के चले जाएंगे। प्रिंट वाला कुछ है, हिंदुस्तान हमें लिखते हैं, जानकारी नहीं है। नहीं, रंजीत भैया को सबको बोली थी कि सबको भेजिएगा क्योंकि हम एकदम पागल थे। मैम क्या कहेंगे, राज्यपाल आए थे, क्या मकसद था उनको आने का और किस तरह का आयोजन था? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति संवेदना रखना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, विषय है और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे अपनी विद्वता का परिचय दिया है ये बहुत ही अच्छा मौका रहा है। आज मेगा स्वास्थ्य कैंप लगा जहाँ पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लिंग पुष्टि विशेषज्ञ लोग आए और उनके जीवन के जो आत्मा से मिलने का स्थितियां हैं उसको लेकर के उन्होंने जिस तरीके से सहयोग के लिए खड़ा हुए, आज बहुत ही अच्छा मौका था। इसके पहले भी उन्होंने हमसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम आपके यहाँ जाएंगे और सभी से मिलेंगे, बात करेंगे और जो भी परिवर्तन हुए इसमें अगर हमें भी जोड़ना होगा तो हम आएंगे। उनके आने से ये एक संदेश मिलता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय सिर्फ इस तरीके की पहचान और पद्धतियों से ही नहीं जीवन उनका जुड़ा है, उसके अलावा वो मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं, नए नए बदलावों के प्रति सचेत हो रहे हैं और उन बदलावों के भागीदार हमारे माननीय आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी भी हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राज्यपाल ने एक बात बताई है कि बड़े पैमाने पे बिहार पुलिस में भी ट्रांसजेंडर को इस बार हिस्सा लिया है। हाँ, 8 व्यक्तियों को अभी कांस्टेबल हुए हैं जिसमें से यहाँ पे महामहिम ने 2 कांस्टेबल को पुरस्कृत भी किया। ये बहुत ही अच्छा मौका था कि उन्होंने उन्हें पुरस्कृत किया, उन्हें सम्मानित किया। इससे ये गौरव अवसर बनता है कि वो बाहर निकल करके आएँ, अपने जीवन की पहचान को प्राप्त करें और संघर्षों को जिएं और ये संघर्ष से ही ये सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं और इन संघर्षों के लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों को स्वीकारना पड़ेगा, सामाजिक स्वीकार्यता को समझना पड़ेगा, पारिवारिक स्वीकार्यता को समझना पड़ेगा और इन्हीं स्वीकार्यताओं को हम बल दे रही हैं। क्या ये उम्मीद किया जाए तो जो इस बार बिहार पुलिस में 8 ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बन के गए हैं, अगले बार 80 की संख्या में तादाद में जाएंगे? नहीं, 88 लोगों ने फॉर्म डाला है। मुझे प्रयास है कि कम से कम 50 से ऊपर लोग हो जाए, ये हमारा क्योंकि इस बार बिहार पुलिस में जिस तरह की बहाली है उसमें 88 लोग फॉर्म निश्चित तौर पे सभी लोग आए,
लेकिन संघर्ष करना होगा और अपनी जगह बनानी होगी। हम सभी का स्वागत करती हैं। थैंक यू। हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कार्यक्रम था और इसके लिए एम्स के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स और भी डॉक्टरों के अलावा जो दूसरे संवेदनशील लोग हैं, बहुत सारे जो डॉक्टर नहीं हैं, वो सब लोग यहाँ जमा हुए थे। हम इससे इनकार कर ही नहीं सकते कि हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ तो सबके सामने हैं, लेकिन इनकी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं। और वो ज़्यादातर इसके लिए हैं कि हमारे दिमागों में उनके एक भेदभाव की दृष्टि हमारी उनके लिए बनी रहती है। उसको दूर किया जाए, मानस बनाया जाए, चेतना पैदा की जाए, लोगों को बताया जाए कि संवेदनशीलता और करुणा की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति में मानव को देखने का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि वो उसका रंग, उसका रूप, उसके भाषा, उसकी आस्था की अभिव्यक्ति, ये सब महत्वपूर्ण है ही नहीं। महत्वपूर्ण है कि परमात्मा आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर निवास करता है। तो वो भी ये कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी आत्मा के बंधन से हमारे साथ बंधे हुए हैं। उनके प्रति हमारी असंवेदनशीलता कैसे हो सकती? अगर हम भेदभाव करते हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारी संस्कृति के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उसके खिलाफ जाता है। सिर्फ अपने लोगों को ये बताना है और एक बार लोग ये समझ जाएंगे तो इनको उन सारे भेदभावों से छुटकारा मिल सकता है। और ये रेशमा जी जो इसको चला रही हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। क्या हिम्मत की व्यक्ति हैं वो कि उन्होंने ये सब इतने यहाँ पे इतना अच्छा इसको बदल दिया उन्होंने, और यहाँ पे पेड़ इतने लगाए हैं और एक उनको शिक्षा देने का काम कर रही हैं, प्रशिक्षण दे रही हैं उनको। तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ और इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। बड़े पैमाने पे बिहार पुलिस में भी इस बार ट्रांसजेंडर ने हिस्सा लिया है। जी, ये बड़ी खुशी की बात है। और इससे निश्चित तौर पे जिसे हम कहते हैं समावेशी तरीका, इंक्लूसिवनेस का, ये अपने आप में बड़ा प्रभावी माध्यम है एक अभेद दृष्टि पैदा करने का। सब हमारे अपने हैं और सबको मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सर।